दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं दुआ ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपने बलिया जिला के चेरुइया गांव में आ चुका हूं, जहां पे कि आयुर्वेदिक संस्थान है। यहां पर हम डॉक्टर साहब से मिलकर के ये जानेंगे कि आयुर्वेद का महत्व क्या है और जो हृदयाघात और ये शुगर, बीपी, दामा से संबंधित रोगों के बारे में जानेंगे कि ये रोग मनुष्य में कब होता है, किस लापरवाही से होता है और इसका निजात क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं डॉक्टर साहब से मिल करके ये सब बातें जानेंगे हम। दोस्तों हम अब आ चुके हैं डॉक्टर साहब के पास में और हम इनसे जानेंगे कि आयुर्वेद का महत्व क्या है और जिनको शुगर, बीपी, दामा या हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से मिलकर के। तो आइए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और डॉक्टर साहब से हम शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं इस औषधालय में, यहाँ पर जो कि यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिलकर के अपनी समस्याएं का समाधान पूछ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे दुआ ब्लॉग में स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आजकल आयुर्वेद का क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिरुइया बलिया। और बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे और जो बीमार है उनका हम चिकित्सा करते हैं। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की सबसे बड़ी जो उपयोगिता है वह है हमारा आयुर्वेद हमारे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि हम कैसे जीवन जिए, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा दिनचर्या कैसी हो, रात्रिचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, इसके हिसाब से हमें जीवन जीने की जो कला है वो आयुर्वेद बताता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले, उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद न आना, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से तमाम लोगों को कुछ न कुछ परेशानियां जो है बनी हैं। तो उसके हिसाब से आयुर्वेद में किन किन चीजों को लिया जाए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। जैसे कि हमारा भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसमें आयुष क्वाथ के जो है सेवन के लिए कहा गया है। च्यवनप्राश का सेवन करिए जिससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। च्यवनप्राश में जो मेन कंटेंट है वो आंवला है जिसमें विटामिन सी होता है। सनसमनी बटी जिसको गिलोय बटी कहते हैं, उसके सेवन से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ जो है देखिए आज हमारे जो ये हमारा समाज है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो मिलावट की है। आप देख रहे होंगे कि तेल है, चाहे हल्दी हो, चाहे दाल हो, जो भी चीजें हैं उस सब में कुछ न कुछ मिलावट है। सरसों के तेल में पाम ऑयल मिला दे रहे हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। इसी तरीके से हल्दी में रामरज मिट्टी या अन्य तरीके के जो केमिकल हैं वो मिला दिए जा रहे हैं। दाल में खेसारी की दाल मिलाई जा रही है जिसमें कि तमाम तरीके के न्यूरोटॉक्सिन पाए जाते हैं जिससे आदमी बीमार हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिलावट की तो आज आप देखते होंगे जो हमारा आटा है, आटे में भी तमाम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आजकल मिलावट की समस्या बहुत ज्यादा है जी, तो यह मिलावट की समस्या से कैसे निजात पाया जाए? क्योंकि मिलावट तो हमें लगता है कि हर दुकान पे, हर बाजार में मिलेगा, तो लोग कहाँ से ओरिजिनलिटी लाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, तो इतने लोगों को भोजन जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर भारत की बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कहीं न कहीं गांव से जुड़ी है। तो कोशिश करिए आप कि गांव से आप जो है जुड़े हो। तो सरसों का तेल है, आटा है, दाल है, दूध है, घी है, ये सब आप गांव से लीजिए। और इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको की समस्या है वो गांव से नहीं जुड़े हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो ब्रांडेड सामान लें, अच्छे क्वालिटी का सामान खरीदें। और दूसरा जो पक्ष है कि
हम मिलावट की समस्या से बच नहीं सकते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा जो है कि आयुर्वेद में पंचकर्म कराइए। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, जैसे हम अपने मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है। इसको एक समय समय पर हम अगर पंचकर्म के माध्यम से शुद्धि करते रहेंगे तो हमारे शरीर में जो हम टॉक्सिन ले रहे हैं वो जो है पंचकर्म के माध्यम से शरीर से बाहर होता रहेगा। सर, ये पंचकर्म मतलब थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। जी, पंचकर्म जैसा शब्द से ही है, 5 कर्म होते हैं इसमें। तो ये अगर हम आम भाषा में कहें तो इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी शरीर की शुद्धि। वो उसमें 5 चीजें होती हैं और पंचकर्म में टोटल जो है 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पूर्व कर्म होता है, मुख्य कर्म और पश्चात कर्म, जिसमें वमन होता है, विरेचन होता है, नस्य होता है, बस्ती होती है और रक्त मोक्षण होता है। वमन का मतलब होता है जैसे कि हम गैस्ट्रिक लेवल जो है, अगर हमारे कोई आंतों पेट में अगर कोई किसी तरीके का टॉक्सिन है तो हम उल्टी करा करके उसको बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से विरेचन है, आंतों की सफाई के लिए विरेचन होता है। नस्य देते हैं, जो कि औषधि को नाक से डाला जाता है। जो तमाम जो है ऊर्ध्व जतुगत विकार होते हैं उनमें नस्य का बहुत अच्छा रोल है। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग जो है इसको कहते हैं, उसमें यूरिक एसिड वगैरह की समस्या लगातार इनको बनी रहती है, तो उनमें रक्त मोक्षण करा करके हम लोग जो है उसकी शुद्धि करते हैं। तो ये 5 जो क्रियाएं होती हैं, इसी तरीके से बस्ती एक है प्रक्रिया जो है, स्नेहन स्वेदन भी करते हैं जो पूर्व कर्म है। तो इससे हमारे जो शरीर के विभिन्न जो आर्गन है वो शुद्ध होते हैं। और इसको जो है महीने में कम से कम जो है 1 बार विरेचन और कर्म जो है जरूर कराना चाहिए, जिससे आंतों की शुद्धि हो। क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और कहीं न कहीं हमारे लिवर को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक छोटी सी पहल है जिसके माध्यम से हम जो है मिलावट से बच सकते हैं। अगर हम मजबूरी है, अगर कुछ ऐसी चीजें खाते हैं तो हमें पंचकर्म करा करके शरीर से उस टॉक्सिन को बाहर निकाल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है युवा पीढ़ी में कि कम उम्र में ही बाल पकना, आंखों पे चश्मा लगना और ये गैस की ये प्रॉब्लम से देख रहा हूं कि नए नए लड़के नए युवा वर्ग में होते रहा है ये। जी जी। तो इसमें आयुर्वेद में इसकी क्या ऐसा कोई है जो कि इससे बचा जा सके नए पीढ़ियों के लिए? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो आयुर्वेद है वो एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। आयुर्वेद जीवन जीने की कला सिखाता है और किसी भी देश का जो भविष्य है उसके नौजवान होते हैं। तो मैं सभी नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन में 3 चीजें जरूर आप करिए। पहला काम है कि आपको समय से उठना है और समय पे सोना है। मोबाइल की लत बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आजकल आपको देखने को मिलेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 12-1 बजे 2-2 बजे रात तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं है। इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करें, जितना ही आवश्यकता है उतना करें। आप स्पोर्ट एक्टिविटी अगर समय बचता है तो अपने खेल कूद में भी ध्यान रखिए, शारीरिक श्रम करिए। और जो बाहरी चीजें हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको कोल्ड ड्रिंक, उनको फास्ट फूड खाने का एक फैशन चला है। आप जिस परिवेश में, जिस देश में रहते हैं, आप वहां के उसके हिसाब से आपका आहार विहार होना चाहिए। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बाहरी चीजें, चाउमीन है, मैगी है, ये पिज्जा है, बर्गर है, ये हमारे यहाँ का भोजन नहीं है। हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ दूध है, घी है, इस तरीके के पौष्टिक खाने हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। फल खाइए, सब्जियां खाइए, इस तरीके की चीजें रखिए। देखिए, हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, जिसमें टेस्ट तो है मगर उसमें न्यूट्रिशनल कोई क्वालिटी नहीं है। न तो आपको उसमें आयरन मिल रहा है, न तो कैल्शियम मिल रहा है, न तो जो पोषक तत्व है वो मिल रहे हैं। तो आप, पहला है कि अपने समय का संपूर्ण को यूटिलाइज करिए। मोबाइल, इन सब चीजों से जितना आवश्यकता हो उतना उसका इस्तेमाल करिए। समय बचता है खेलकूद करिए, स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए। और अपना जो आहार है, जो डाइट है, उसमें हरी सब्जियां, जो हमारे पारंपरिक भोजन है, उसको इस्तेमाल करिए और प्रसन्न रहिए। जी डॉक्टर साहब,
और डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा जी कि जिस व्यक्ति को अगर हृदयाघात हो गया हो जी। तो उसके बचाव के क्या उपाय है, वो क्या परहेज ऐसा करे या क्या ऐसा उपाय करे जिससे कि वो इससे निजात पाए और जी भविष्य में वो सुरक्षित रहे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हमारे भारत में जो ज्यादातर जो मृत्यु हो रही है उसमें एक कारण जो है हार्ट अटैक भी है, और इसका जो मुख्य कारण है वो है हृदय में जो धमनियां हमारी होती हैं उनमें ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। दूसरा कारण है कि हम जो है बहुत ऐसे खान पान है, जैसे अजीनोमोटो एक नमक है, पाम ऑयल का बहुत ज्यादा सेवन है, और तीसरा जो कारण है वो है हमारा ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित रहना। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है, और हृदय रोग न हो उसके लिए हमें योगा करना है, उसके लिए प्राणायाम करना है, तली भुनी चीजें कम से कम खानी है, अपना जो दिनचर्या है उसको बिल्कुल सामान्य रखना है, बहुत भारी काम न करें, जिनको हृदय से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत भारी काम न करें, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जैसे अर्जुन, पुष्कर मूल, तो ये चिकित्सक के परामर्श से इसका सेवन करते रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और होने वाली जो हृदय की बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। और अपने डाइट में जैसे कुछ जो लहसुन हो गया, अदरक हो गया, सेब का सिरका है, भोजन के बाद हल्का गुनगुना पानी है, इन सभी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आप हृदय रोग से बचे रहेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रसन्न रहना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताएं, और इन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारे जीवन को जीने की कला सिखाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप आयुर्वेद के महत्व को समझे होंगे और अपने शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए पंचकर्म करते रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस आयुर्वेद के ज्ञान से अधिक लोगों को लाभ मिले। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।